ओके। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले हम लोग विल गो हेड ना। ठीक है। अब हमारा जो रिवीजन हुआ था ना, हमारा क्विक रिवीजन जो हुआ था, वी हैव फिनिश टिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 years का जो था, दैट टॉक्स अबाउट द बॉयकॉट 7 to 10। उसके बाद जो है तैफ जाते हैं, तैफ जाने के बाद जो है ही गोज अहेड विद इसरा उल मेराज। ओके, इसरा उल मेराज का सफर होता है। इसरा उल मेराज का सफर होने के बाद जो है, अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पता चल गया है कि मैं जितना भी कोशिश करूं, कहाँ पे, कुरैश के साथ, क्योंकि 11 साल तक जो है ये दीन वहां पे फैलाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। और कुरैश कैसे थे? टस से मस्त है, कुछ भी चेंज नहीं। उल्टा जो है गालियां देना हो, उल्टा जो है लोगों को मारना हो, किल करना हो, सफर देना, टॉर्चर करना, मुसलमान को इतना कुछ कर रहे थे। मतलब खलल डाल रहे थे, दीन फैलने नहीं दे रहे थे। राइट, दीन फैलने नहीं दे रहे थे। और अपने जो है लात उज्जा जो उनके खुदा है ना, उनके खुदाओं को बचाते हुए, उनके खुदाओं को जो डाउन होने नहीं दे रहे थे, उनका रुतबा हमेशा रहने, कायम रहने के लिए झगड़ा करना, ये सब करके कर रहे थे। पर इमेजिन करें, 11 साल, 11 years इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए हैं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन मक्का नाउ। अब इसको जो है इस्लाम को फैलाते हुए, वी नीड टू लुक आउट फॉर अनदर बेस। ओके, देयर शुड बी अनदर बेस जहाँ पे दीन को मैं फैला सकूं, राइट। तो अब यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरियस ट्राइब्स को इनवाइट करना शुरू कर दिए हैं दीन इस्लाम। अब ये वेरियस ट्राइब्स मिलते कहाँ हैं, ये गौर करें। जनरली जो है हर साल, ओके, हर साल मक्के में जो है, आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का जो है, वहां पे एक मेला लगता है। दे यूज द वर्ड फेयर्स, मेला लगता है। अब ये मेले में क्या करते थे? ओके, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, अलग अलग अलग। अब हमारे पास भी मेला बोलते हैं ना, एग्जीबिशन। यू हैव एग्जीबिशंस एवरीवेयर, यू हैव विंटर एग्जीबिशन, यू हैव इन हैदराबाद, यू हैव एग्जीबिशंस। तो एग्जीबिशन, एक मेला लगता है, तो क्या करते हैं, एवरीवन ऑल ओवर द ट्राइब्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग प्लेसेस से आते हैं, आके अरे यहाँ पे मेला लगा हुआ। ये आज का नहीं है, ये आज के इसमें हम लोग मेला बोलते हैं। ओके, उसी तरह जो है एवरीवेयर, इवन इन दुबई यू हैव विंटर का मेला लगता है। मेला इन द सेंस लाइक विंटर विलेज कहते हैं। यू हैव अ विंटर विलेज, नेम्स अलग अलग दिया जाता है, समर का हो या विंटर, वॉट एवर इट इज। मेला इज अ थिंग दैट हैपेंस। मेला इज नथिंग बट इट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वहां पे खरीद फरोश होता है, खरीदते हैं। ठीक है, खरीदना, लेन देन होना, खरीदना, चीजें कपड़ों का हो, हर चीज जो है इट इज बीन डिस्प्लेड, और लोग खरीदना सब करते हैं। तो दिस इज अ मेला दैट हैपेंस एवरी ईयर। कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ मक्का। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स आते हैं। Tribes from all over Arabia would journey to Uqas, Mujanna and Dul Majaz were the three huge tribes. तीन और करके देखें, तीन चीजें हैं, तीन ट्राइब, तीन ये बोलते हैं ना, मेला बोल सकते हैं आप, जो लगता है, उकस, मुजन्ना और दुल मजाज। दीज आर द थ्री ट्राइब, आई मीन सॉरी, मेला जो लगता है। सूक, सूक उकस। ओके, उकस सूक। अब ये उकस सूक क्या है? एक्चुअली इट इज अ विलेज जो है, नकला, नकला और तैफ जो है, इसके बीच में। अब ये देखे, तैफ और नखला के बीच में का है ये। इफ यू जस्ट सी इफ यू जस्ट सी, दिस इज अ प्लेस जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लम जो है कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, एंड जिन जो है आकर सुनते हैं। दिस इज अ प्लेस, नखला इज अ प्लेस। और एज आई टोल्ड यू कि दिस इज अगेन अ सिटी नियर बाई, इट इज अगेन अ सिस्टर टाइप कंसर्न सिटी है, दैट इज तैफ। तो करीबी है, 50 miles है। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये जो मेला है ना,
फर्स्ट 20 to 21 days दुल कायदा के महीने में होता है. ओके, was the seasonal market which operates for 20 to 21 days. 21 या 20 days के लिए दुल कायदा के महीने में यहाँ पे जो है हज के मौसम से पहले ये होता है. हज से पहले ये होता है. ये 20 दिन का हो जाने के बाद, ओके, सूक उकस में होने के बाद ये मेला, फिर उसके बाद क्या होता है, इट कंप्लीट्स विद द फेयर ऑफ मजाना. अब ये मजाना बोल के और एक मेला है जहाँ पे ये होता है. ये खत्म होने के बाद दुल मजाज, दिस इज नदर मेला, जो विच वेर ऑल्सो हेल्ड नियर टू मक्का एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर. इट वॉज एक्टिव फ्रॉम अप्रोक्सीमेट 542 to 726. ये मेलों का ये जो 3 बिगेस्ट मेला जो फेयर्स चलते थे ना, एग्जीबिशंस, दिस वे द ईयर्स. ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये ट्राइब्स क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, मतलब सूक उकस का देख लेते हैं मेला. देखने के बाद द ट्राइब्स, ऑल द ट्राइब्स कहाँ जाते हैं, मुजन्ना जाते हैं. मुजन्ना जाते हैं एंड सेट अप मार्केट्स देयर. वहां पे जाके मार्केट सेट करके अब वहां पे बेचना करना करते हैं. फाइनली जो है ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 days ऑफ दुल हिज्जा, मार्केट्स वेयर सेट अप इन दुल मजाज. दुल हिज्जा के जो फर्स्ट 8 days है, तो कहाँ पे रख देते हैं, दुल मजाज में रखते हैं. दैट इज बिहाइंड जबल रहमा. जबल रहमा है ना अराफात, उसके पीछे, अराफात का प्लेन है ना, उसके पीछे रखते थे. द पीपल वुड परफॉर्म हज और पिलग्रिम्स राइट्स फॉलोइंग द लास्ट फेयर. ओके, तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो है मेला है, मेला भी देखते हैं. देन उसके बाद ये है अपने जो क्या कहते हैं, अपना जो हज का ये जो रिचुअल्स है ना, दे विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दैट वन. तो ये एक ही चीज याद रखें, सूक उकस, मुजन्ना, सूक उकस जो है कहाँ पे, ये क्या, दीज पीपल व्हाट दे डू, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रखते हैं, बिकॉज लोग को अट्रैक्ट करना है ना. अब बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तैफ और नकाला के बीच में, तो यहाँ पे रखते हैं सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द क्राउड ऑफ तैफ. अब उसके बाद जो है देयर इज अनदर वन मजाना, वहां पे रखते हैं. इफ यू सी, इवन इन बिग प्लेसेस आल्सो, 2 जगह एग्जीबिशंस रखते हैं. एग्जीबिशंस 2 जगह रखते हैं. डेट्स चेंज करके रखते हैं. शायद अगर ये मिस हो गया तो द अदर सेट ऑफ डेट्स. तो बेसिकली ये पूरा वो जमाने से चलता है, विच इज हैपनिंग इवन नाउ. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे जो है विद द डेथ ऑफ अबू तालिब जो है, अबू तालिब का इंतकाल होने के बाद अबू लहब रियली वांटेड टू, मतलब अपने भांजे के ऊपर ये था कि कोई भी नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या मैं करूँ क्या. देन उसके बाद कुरैश लोग जो है फिर अगेन बात करते हैं, हाउ कैन यू डू, अबू लहब से बात करके ये सब होता है, तो इसके लिए जो है ये खामोश हो जाते हैं. कौन, अबू लहब. तो एट दैट टाइम मुतिम इब्ने अदी जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शंस में लिए थे, मतलब प्रोटेक्ट करते थे हर चीज के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुतिम इब्ने अदी जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सके. क्यों, बिकॉज ही वॉज अ ओल्ड मैन. Okay, Quraysh were not happy that Abu Lahab was protecting, and at the same time ये हो रहा था. मुतिम was very old man. फिर लॉन्ग टाइम पे नहीं हो सका, हिजरत होने के बाद जो है 1 साल में इनका इंतकाल हो जाता है. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइज्ड के अब यहाँ से निकलना है, कहीं और जाकर मरकज बनाना है दीन इस्लाम के लिए. ओके, तैफ गए थे, तैफ वहां तो फेल हो गया था वहां पे, बिकॉज वहां के लोग तो जिस तरह मारना सब कर रहे थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, अब मीना में जो है, अब यहाँ पे ट्राइब्स क्यों आए हैं ये बताएं. ट्राइब्स इसलिए आए हैं बिकॉज मेला लगता था, वहां पे मेला भी लगता था, और एट द सेम टाइम हज के टाइम दौरान जो है इट इज अ फन टाइम फॉर देम के हज के लिए जब आ रहे, वहाँ मेले, डिफरेंट डिफरेंट मेले, वहाँ यहाँ खाने के आइटम्स, खरीदने की चीजें, खाने की चीजें, ऐश और आराम की चीजें रहते, दे परचेज सो मेनी थिंग्स, सब लोग ला के रख देते हैं एग्जीबिशन में, मेला में. तो इस तरह जो है ये होता था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के में, मीना में जो डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ पीपल रुकते हैं ना, तो वहां पे जो है ही इज टू गो एंड टॉक टू दो सेट ऑफ पीपल. ओके. ओके, हमें कहाँ पता चलता है अबाउट दिस वन कि मेला में इस तरह होता था, मतलब हाजियां जब हज के लिए आते हैं डिफरेंट ट्राइब से, यहाँ से मिलता है द स्टोरी ऑफ राबिया इब्ने अब्बाद.
ओके, राबिया इब्ने अब्बाद के से हमें पता चलता है कि आप एक नरेशन में कहते हैं कि मैं आई विटनेस हूँ, मतलब मैं गवाह हूँ, जहाँ पे ही टेल्स हिज स्टोरी। राबिया इब्ने अब्बाद क्या कहते हैं कि बहुत मेरे बचपन में मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, एक यंग आदमी आया था, आकर मेरे फादर से बात किया था। ओके, मेरे फादर से बात किया था और कहने लगा कि आप जो है आपके दीन को छोड़ें, लात और उज़्ज़ा को जो है इबादत मत करें, आप वो छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करें और आपके जो बुतों के हैं उसको एक्सेप्ट मत करें। और दूसरी चीज़ ही सेड कि आप जो है मुझे अपने ट्राइब में ले लें। ओके, ये चीजें मैं देख रहा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक एल्डरली मैन जो है स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, ओके, ये एक यमनी कपड़ा पहना हुआ था, पोनी टेल्स में था। ओके, एक आदमी उम्र वाला आदमी ये था। तो वो जो जो है ठहर कर देख रहा था। और ये यंग आदमी दैट इज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पे मेरे फादर से बात करके दूसरे टेंट चले गए थे। देन उसके बाद जो है वो उम्र वाला आदमी जो है एल्डरली पर्सन हमारे पास आया और मेरे फादर से कहने लगा कि ए ओ पीपल, ये जो आदमी है, ये आदमी अपने ही मतलब तुम्हारे बाप दादाओं को खुदा के मतलब खुदा को मत मानो बोल के बोल रहा है, दैट इज लात एंड उज़्ज़ा। तो तुम क्या करो, तो इसको दूर रखो। तुम अपने बाप दादा के बुतों को मत छोड़ो, इसको दूर रखो, इसकी बात मत सुनो। तो राबिया कहते हैं कि उनके फादर से पूछते हैं कि अय अब्बाजान, ये है कौन ये दो लोग जो लोग आकर हमें आपको कहते हैं कि लात और उज़्ज़ा को मत ये करो, ये है क्या दोनों लोग? तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे फादर बोले थे कि वो दोनों में एक जो आदमी था एल्डरली पर्सन, वो अब्दु उज़्ज़ा है, दैट इज अबू लहब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी एक-एक टेंट जाते हैं, अबू लहब भी उनके पीछे-पीछे एक-एक टेंट जाकर जहाँ-जहाँ इन्विटेशन देते हैं ना, वो इन्विटेशन देकर दूसरा टेंट को जाते हैं। अबू लहब पहुँच जाता है, वहाँ जाकर इनके बारे में बुराइयाँ बोलना शुरू कर देता है। इसके बात मत मानो, इसके बाद तो कंटीन्यूअस जो है पीछे पड़ गए हैं दीज़ पीपल दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन ना फैलाएँ। ओके, और एक नरेशन है। ओके, जहां पे इट इज बीन सेड दैट हु विल टेक मी और अडॉप्ट मी, मतलब कौन मुझे अडॉप्ट करेगा या कौन अपने ये बोलते हैं ना कबीले में मुझे रखना चाहता है, जहाँ पे आई कैन सेंड, जहाँ पे मैं दीन इस्लाम फैला सकूं, दीन इस्लाम जो है सिखा सकूं। दीन इस्लाम इज अगेन द स्पीच ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उस तरह जो है ही वाज इनवाइटिंग पीपल। अब यहाँ पे जो है बड़े-बड़े ट्राइब्स जो है, किंदा जो ट्राइब है, बनु कल्ब, बनु हनीफा, बनु अम्र इब्ने ससास, ओके, इतने सारे ट्राइब्स जो है, बड़े-बड़े ट्राइब्स जो है, सब लोग रिजेक्ट करते हैं। थोड़े प्यार से बोलते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। थोड़े लोग जो है हार्शली बहुत ही बुरे तरीके से बात करके रोकते हैं। सो दिस इज द वे दे यूज्ड टू बिहेव। अब यहाँ पे 2-3 देख लेंगे इंशाल्लाह हम लोग। ओके, द ट्राइब ऑफ किंदा। ओके, ये बड़ा ट्राइब है, ये ट्राइब ऑफ किंदा। जो ये कौन ट्राइब है? ये वो ट्राइब है जहाँ पे दीज पीपल हैव कम डाउन फॉर हज के लिए आए हैं, और हज के लिए। और ये देखिए किंदा ट्राइब आई है तो ये भी खरीदते हैं, बेचना खरीदना ये भी करते हैं, बिकॉज एग्जीबिशंस थे ना, तो दे वर द पार्ट ऑफ द एग्जीबिशंस आल्सो। ओके, यहाँ पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है द चीफ ऑफ किंदा से मुलाकात करते हैं। एंड एक्चुअली टू से इट इज अ ट्राइबल, मतलब ये पहले किंदा जो था, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स, फ्यू हंड्रेड ईयर्स जो है, इट वाज द रूलिंग ट्राइब था, रूलिंग ट्राइब था, वेरी वेरी प्रेस्टिजियस ट्राइब था। लेकिन नाउ जो है दे हैव लॉस्ट द स्टेटस। ओके, लेकिन फिर भी ये बड़ा सा ट्राइब है, इट इज कॉल्ड एज अ बिग ट्राइब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किंदा के चीफ के पास जाते हैं, वो और है ना दीन की दावत देते हैं। चीफ जो है, उनका चीफ जो है चुपचाप गौर से सुनता है और ये सुनकर कहता है कि ये बहुत ही जो तुम बोल रहे हो, इट इज अ वेरी नाइस मैसेज, कम विथ मी।
ओके। देन उसके बाद जो है चीफ जो है लेके जाता है और बाकी के सबके लोगों के सामने कहता है कि आप सबके सामने भी बात करें। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबको दीन की दावत देते हैं। ओके। अब ये कहते हैं, अब ये किंदा का चीफ क्या कहता है कि लोगों की रजामंदी भी इज इम्पोर्टेंट ना। तो लोगों की रजामंदी भी इम्पोर्टेंट है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन के इनविटेशन सब लोग के सामने कहते हैं, ट्राइब के सामने, और ये जो चीफ ये कहता है कि ए मेरे साथी, ओके, अगर हम इसकी दीन की बात हम ले लेंगे, ओके, अगर हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे, क्या अब देखिए अडॉप्ट कर लेंगे, करेंगे तो क्या हम लोग, अब नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता है ये आदमी कि अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे, आपको भी हम रख लेंगे अपने पास, और दूसरी चीज दीन भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर ये होगा तो क्या हम ये पूरा अरब को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम कॉन्कर कर सकते हैं, जीत सकते हैं क्या? अरब को हम पूरा लेवल में ले ले सकते हैं क्या? तो ये इंसान जो है पॉलिटिकली जो है थिंक करता है। दीन की मोहब्बत नहीं है, सौदेबाजी है। ओके। तो किंदा जो है ये पूरा किंगडम जो है, जितना भी ट्राइबल किंगडम, जितनी भी ट्राइब्स है, सबका राजा बनना चाह रहा था, सबको हथियारना चाह रहा था, सबको कंट्रोल करना चाह रहा था। सो दैट इज आई वांट टू बी द पावरफुल ट्राइब इन द होल ऑफ अरेबिया। पॉसिबल है क्या? अब ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता है, क्योंकि ये जो हमारा जो ओहदा चले गया ना, वी वांट टू गेट बैक दैट ओहदा, जहाँ पे पावर मिलेगा क्या? ये इस्लाम अगर मैं लूंगा तो ये पावर है क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जवाब था, देन अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उनका जवाब जो था, इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म क्या जवाब देते हैं कि ये जो हुकूमत है, जो भी किंगडम है, इस सब का मालिक जो है अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला हर चीज का मालिक वो है, और वो जिसे चाहता है नवाजता है, जिससे वो राजी होता है उन्हें वो देता है। दैट इज व्हाट ही सेज। अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो अगर अल्लाह चाहा तो देगा वो। अब मैं वादा नहीं कर सकता कि नहीं आप दीन में आ जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें दे देगा। ये झूठे वादे नहीं करूंगा मैं। इज मेन इंपॉर्टेंट इज व्हाट एवर यू से, अल्लाह ताला चाहा तो होगा, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। अब ये बातचीत होने के बाद अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लिए कि ये आदमी जो है दीन में नहीं है। ही कैन नॉट बी अ ट्रू बिलीवर। एक सच्चा मोमिन ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके दिल में जो है दुनिया की ख्वाहिशात है। तो वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। ही गोज टू नदर ट्राइब, दैट इज बनु शैबन इब्ने तालाबा। ये ओके, ये जो ट्राइब है यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीकी आते हैं। ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीकी का खासियत ये है कि ट्राइबल नॉलेज भी उन्हें है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे लोग हैं, कैसे खानदान के हैं, और ये ट्राइब कब का है, ट्राइब इनका शुरुआत कौन है, ऑल द हिस्ट्री ऑफ द ट्राइब ही नोज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी के साथ जाते हैं। जाने के बाद व्हेन ही हैज सीन, जब आप हजरत अबू बकर सिद्दीकी देखते हैं, इमीडिएटली कहते हैं कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ट्राइब है, ये ट्राइब लोग बहुत अच्छे हैं, ये नॉलेजेबल पीपल है। ओके। ये नॉलेजेबल पीपल है, ये ट्राइब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और एट द सेम टाइम जो है इनमें अच्छे अखलाक है। इन लोग में क्या है? अच्छे अखलाक है। दे आर वेरी वेरी गुड। और ये भी कहते हैं कि फला 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 पर्सन जो है ये बहुत सिंसियर भी है। ये लोग सिंसियरिटी के लिए जाने जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खैर खैरात भी करते हैं। तो दीज पीपल आर वेरी गुड, अच्छे अखलाक वाले हैं। तो इनका नसब नामा देकर ही सेज ओके। तो अब यहाँ पे जो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने फादर के लक़ब से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं जो है अबू कुहाफा का बेटा हूँ, मैं कुरैश से हूँ। और एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके कहते हैं कि ये जो है अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। एंड देन बनु शैबन। अब देखिए इस ये किससे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं? दादा से।
अपने दादा से अब्दुल मुत्तलिब मतलब ये जानते हैं, दादा से इंट्रोडक्शन होता है। उसी तरह जो है अबू कुहाफा, मैं अबू कुहाफा का बेटा हूँ, अब्दुल अबू बकर, इस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बनु शैबन क्या कहते हैं कि अच्छा व्हाट इज़ द मैटर, क्यों आए हैं? अच्छा बताएँ, बिठाना, बातचीत करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन का इन्विटेशन देते हैं कि अल्लाह ताला एक है और एट द सेम टाइम जो है आप लोग जो है ये जो बुत परस्ती करते हैं ये खुदा नहीं है आपका, ये गलत है। तो ऑल दोस थिंग्स ही वाज टॉकिंग अबाउट। एंड देन ट्राइब लोग क्या कहते हैं कि अच्छा वो लोग आप लोग से एरोगेंट थे, बहुत बुरे कामें कर रहे थे। हमें पता है क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ इन लोग बोले हैं कि ये जो है आप बहुत यू आर टॉकिंग अबाउट बैड थिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, आपके बारे में बुराइयां बोल रहे थे। सो आई नो अबाउट दैट दे आर नॉट सपोर्टिंग यू। और वो ट्राइबल लीडर जो है सुनने के बाद ही से और कुछ है क्या, और कुछ और भी कुछ है क्या तुम्हारे पास? अब देखिए फॉर एग्जांपल एक दुकान के पास जाते हैं आप, राइट? एक दुकान के पास जाके देखते हैं, अगर आपको कपड़ा पसंद आया तो देखकर वहीं रुकते हैं, और चाहिए आपको और कुछ है क्या पूछते हैं, और कुछ है क्या, दैट मीन्स आपकी इंटरेस्ट है वहां पे। अगर एक दुकान गए हैं आपको कपड़ा ही पसंद नहीं आया तो इमीडिएटली आप हट जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आया, यू विल नॉट आस्क। ओके, बेसिक कहते हैं। उसी तरह दीन के बारे में जब अबू शैबन को कहा जाता है, फर्स्ट ही विल नॉट हिज हेड, अच्छा और कुछ कुछ है क्या, इज देयर एनीथिंग एल्स? देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरह अनआम की आयत पढ़ते हैं। सूरह अनआम आयत 151 और 152 पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे कहते हैं लेट मी रिसाइट टू यू व्हाट योर लॉर्ड हैज, अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं वो बातें बोलूंगा जो अल्लाह ताला जो है हमें मना किया गया है। पहली चीज जो मना किया गया है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को इबादत में इंक्लूड मत करें, दैट मीन्स शिरक ना करे, एसोसिएट पार्टनर्स ना करे। दूसरी चीज इज व्हाट, माँ बाप का इज्जत करें, माँ बाप को क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। तीसरी चीज क्या है, बच्चों को नहीं मारेंगे, बिकॉज बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो गरीबी आ जाएगी। तो बच्चों को नहीं मारेंगे, किल नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क देने वाला वो रब है, तो आप डरेंगे नहीं। ओके, मैं देने वाला मैं हूं उनके लिए, तुम्हारे लिए, और देने उनके लिए देने वाला मैं हूं। सो दिस इज अ थर्ड पॉइंट ही सेज। दूसरी चीज इज व्हाट, क्या है, कोई भी बुराइयां फहश कामें जो है ओपनली भी मत करे, सीक्रेटली भी मत करे। ओके, और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि लोगों को कत्ल मत करे, और एट द सेम टाइम ये ना लोगों को कत्ल मत करें, और ये हुर्मत वाले जगह को इज्जत करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this is what he has commanded you. Okay. So perhaps you will understand. ओके, और एट द सेम टाइम सिक्स पॉइंट ये कहते हैं कि यतीम का माल के करीब भी मत जाएं, यतीम का माल के करीब भी मत जाएं। जब यतीम जो है मेच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो उसको हैंड ओवर करते हैं। ओके, और सेवेंथ पॉइंट क्या है कि देता है कि जो भी है अदल और इंसाफ से करें, और जब वजन तोल है नाप तोल में कमी ना करें। सुभान अल्लाह, सो मेनी पॉइंट्स। नाप तोल में कमी ना करें, और एट द सेम टाइम हर चीज में जस्ट रहें। ओके, और एट द सेम टाइम और एट द सेम टाइम जस्टिस का मेंटेन करें, और क्लोज रिलेटिव्स का भी ख्याल करें, मतलब रिश्तेदारों का भी ख्याल करें, और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला से जो वादा किए हैं वो वादा पूरा करें। दीज आर द थिंग्स, मतलब ये पूरे चीजें आई एम गोइंग टू गिव यू, दीज आर द थिंग्स जो एथिक्स मॉरल्स है दीन इस्लाम। तो दीन इस्लाम का कंप्लीट पिक्चर जो है इट इज, आई थिंक गर्ल्स आप लोग एक लिख सकते हैं सूरह मायदा आयत नंबर 151 152। किसी को भी दीन के बारे में कुछ भी बोलना है, चाहे देखिए जरूरी नहीं कि नॉन मुस्लिम्स को ही कहना है, इवन अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को भी अगर दीन के बारे में कुछ कहना है, अच्छा दीन दीन इस्लाम वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, दीन है क्या, वो रब क्या कहता है। सो यू कैन टेक दिस टू आयट्स, आयत नंबर 151 एंड 152 आयत ले लें, एंड देन यू एक्सप्लेन दीन में कहता क्या है, अल्लाह ताला क्या कहता है। दीज आर द ब्यूटिफुल पॉइंट्स। अब एक एक पॉइंट को एलॉबरेट करते हुए अल्लाह ताला हैज एक्सप्लेन मोर ब्यूटिफुली इन कुरान शरीफ। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन टेक दिस आयत जहां पे दीन के बारे में, अब कोई भी पूछ सकते हैं आपको दीन है क्या, अल्लाह ताला बोलता क्या है, झूठ नहीं बोलना, और
कत्ल नहीं करना, और क्या है। तो दिस इज द परफेक्ट वन दैट टॉक्स अबाउट दीन, ठीक है। ओके, द चीफ जो है, ये सब चीजें जब सुनता है, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही लाइक्ड इट। अब ही लाइक्ड इट, और ये क्या कहता है कि इसमें हर चीज अच्छी चीजें हैं, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। इतनी अच्छी बातें तुम करते हो, दैट मीन्स कुरैश जो हमें बोले हैं तुम्हारे बारे में वो सब झूठ है। तो दैट मीन्स कुरैश लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले ही कुरैश लोग आकर कह देते हैं कि ये जो आने वाला है ये झूठा है, इसकी बात मत मानी। लेकिन तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारे बातें ये सब, इट लुक्स वेरी नाइस, बट एट द सेम टाइम व्हाट दे से दैट अभी जो है, मतलब दे टॉक टू ईच अदर, एंड देन दे से दैट एज ऑफ नाउ ये ईयर हम दीन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माइट बी नेक्स्ट ईयर देखेंगे, हम लोग विल ट्राई टू स्पीक। सो इन लोग मिलिट्री लीडर से भी मशवरा करते हैं। मिलिट्री लीडर से जब मशवरा करते हैं, मिलिट्री रीडर्स जो है वो क्या कहते हैं कि हमारा जो यू नो ये जो है ना ट्राइब जो है, ये ट्राइब एक ऐसी जगह है, बॉर्डरिंग रीजन में है। ओके, बॉर्डरिंग रीजन में है जहाँ पे पर्शिया हर चीज है। तो अब हम जो है किसरा पर्शिया, किसरा से हम डील कर ले सकते हैं, अगरचे उन लोग हम दीन इस्लाम ले लेंगे, तो उनसे अगर हम बातचीत करेंगे तो संभाल ले सकते हैं। We can deal with those set of people. Dealing with Kisra is not a problem, but fighting against Persia, सुपर पावर है, इट इज बिट डिफिकल्ट। अगर हम दीन इस्लाम ले लिए हैं, एक्सेप्ट करे हैं, तो इनके साथ झगड़ा करना इट इज अगेन अ बिट डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इट इज अ बिग ट्राइब, इट इज अ बिग कंट्री ना, पावरफुल नेशन है पर्शिया एज वेल एज रोमन। देन उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में आ जाता है कि दे मे और मे नॉट शो इंटरेस्ट इन दी सेट ऑफ थिंग्स, एंड देन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां से निकल जाते हैं। अब नाउ सीड्स ऑफ फेथ स्प्राउट्स आउटसाइड मक्का, अब मक्का के बाहर होना स्टार्ट होता है। प्लांटिंग द सीड्स फॉर याथरिब, ये जो दो कबीले हैं, ये कबीले जो है याथरिब के कबीले नहीं है, डिफरेंट कबीले हैं, तो वो दो बड़े कबीलों को टारगेट करके बात करते हैं। एंड देन ही गोज फॉर द स्मॉल, स्मॉल ट्राइब्स। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इक्वल जोश के साथ, वही इज्जत, वही शौक, वही तड़प, वही लेवल में इवन स्मॉल ट्राइब से भी बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े ट्राइब्स को इम्पोर्टेंस देके इज्जत देना, वाहवाहियां करना, और छोटे ट्राइब्स को नो इम्पोर्टेंस नहीं देना। ही डिडंट डू लाइक दैट, ही वाज द सेम फॉर ऑल द ट्राइब्स, ठीक है। अब यहाँ पे द फर्स्ट ही गोज टू द याथरिब। ओके, याथरिब के जो ट्राइब्स है, जो हज में है, अब गौर करें, वो इमेजिन करें, हज का मौसम है, एंड देन पूरे ट्राइब्स जो है मीना में सब लोग जो है आराम फरमा रहे हैं, एवरीवन आर एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, दे आर सिटिंग टॉकिंग, बातें कर रहे थे, सब हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक जगह जाकर ही इज विजिटिंग ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी ट्राइब ही इज विजिटिंग। दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। ओके, लेट अस नो द सिटी ऑफ याथरिब। याथरिब को मदीना कहा जाता है। अब याथरिब में द टू मेन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, ये जो है द मेजर ट्राइब्स के बारे में। तो अरब ट्राइब है। अब देखिए, अरब ट्राइब जो हम स्टार्टिंग से पढ़े हैं, अरब ट्राइब इज अगेन बनु औस और बनु खजरज। ये जो ट्राइब्स है, ये दोनों एक्चुअली दो भाई है। दे हैव कम फ्रॉम यमन, और करें, दे हैव कम फ्रॉम यमन। यमन से आने के बाद जो है दे विल बी ट्रैवलिंग, और ट्रैवल कर कहतानीस है ये। ओके, दे आर द ओरिजिनल्स कहतानी। एंड देन वहां से वो ट्रैवल ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हुए दे गो टू डिफरेंट, उसके बाद जो है अलग अलग जगह बस जाते हैं। तो जुरहम ट्राइब इज एन अगेन कहतानी है। और एट द सेम टाइम जो है जुरहम ट्राइब इज अगेन कहतानीस, और औस और खजरज, ये दो भाई आकर कहाँ पे सेटल हो जाते हैं, याथरिब में सेटल हो जाते हैं। सो ये लोग जो है बुत परस्ती करते हैं। ओके, दे यूज्ड टू डू बुत परस्ती, औस और खजरज। अब नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब जो है वो है द ट्राइब इज द जूइश ट्राइब।
जूइश ट्राइब जो है, इन लोग भी जो है आकर यहाँ बस जाते हैं। तो हार्डली यू फाइंड जूइश ट्राइब यहाँ पे यात्रिब में, और थोड़ा यमन में ही दिखाई देते हैं जूइश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नेम्स देखें, बनु नजीर। अभी देखिए यहाँ से द स्टोरी चेंजेस व्हेन इट कम्स टू मदीना। अब मदीना पीरियड में जो है आपको औस, खजरज, ना नो, बनु नजीर, बनु कैनुका, बनु कुरैजा, अब ये नामे यूज होते रहेंगे। गेट यूज टू दिस नेम्स। अरब ट्राइब बनु औस, बनु खजरज। अब ये जो है बुत परस्ती करते हैं, और करें, बुत परस्ती करते हैं, इसलिए ये दो ट्राइब्स जो है दे हैव कम डाउन ओवर देयर टू मक्का। बुत परस्ती करते हैं ना, तो बुते वहां पे है, तो हज ये दोनों करते हैं। ये दो ट्राइब्स हज करते हैं। तो हज किसका करते हैं? बुतों का करते हैं। बुतों की तवाफ करते हैं। तो अब ये मेले में ये दो ट्राइब्स जाते हैं। ये मेलों में ये दो ट्राइब्स जाते हैं। बुत परस्ती का ये जो एवरी ईयर जो है वो जो करते हैं, ये भी अपना मेला रखते हैं, मतलब बेचना करना, ऑल दिस थिंग्स वाज हैपनिंग। तो ये सब चीजें जो है, ये ट्राइब्स, ये दोनों इसलिए गए हैं बिकॉज ये बुत परस्ती करते हैं, और बुत परस्ती का तवाफ हो उन लोग ही हज करते हैं, वेर एज जूइश नहीं गए हैं वहां पे। जूइश पीपल गए ही नहीं है। बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा ये यात्रीब में ही थे, ये तीनों वहां पे नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका अलग है। दे डोंट डू हज, दे डोंट डू हज। ये जो है मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को मानते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम जो उनके पास तौरात था, तौरात को मानते हुए, और स्कॉलर्स है ये, फुल लेवल में स्कॉलर्स है, लोग अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाउन सोचते हैं। जब ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे डोंट नो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, दे डोंट नो, क्योंकि इनिशियल टाइम है ना, इनिशियल टाइम है, तो दे डोंट नो दैट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। सिर्फ इतना कहते हैं, जूइश ट्राइब लोग क्या करते हैं, इतना आगे इंशाल्लाह आई ट्राई टू टेल यू ओवर देयर। लेट अस नो द प्लेस ऑफ याथरिब। अब याथरिब जो है, जिस तरह मक्का पुराने जमाने का है ना, मक्का मक्का जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से है मक्का, बट व्हेन इट कम्स टू याथरिब, याथरिब इज नॉट लाइक दैट। ये जो है 100 years पुराना वाला सिटी है, एंशियंट सिटी आप बोल सकते हैं। मॉडर्न से इट वाजंट एकदम पुराना सिटी नहीं है, एक रिलेटिवली मॉडर्न सिटी आप बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है जूइश रहते थे। यात्रिब एंड खैबर विद ओनली 2 एरियाज हिजाज में वेयर दे वर जूइश। कहाँ कहाँ है जूइश, कहाँ पे स्टे करते थे? यात्रिब और खैबर, ये जो एरिया में, हिजाज का एरिया में यात्रिब और खैबर, और नियर बाय इज व्हाट, यमन। तो 3 जगह जो है, ये कौन जूइश रहते थे, बनी इसराइल लोग। ओके, ईयर ऑफ अबू तालिब का जब इंतकाल होता है, 10th year ऑफ दावा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम met the first group of the people of Yathrib who were to convert to Islam. There were a number of things that happened in Yathrib. अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे लोग आना शुरू किए थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करना शुरू किए हैं। अब ये गौर करें, दिस बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुता, ओके, ये बुता जो है, बुआस कहते हैं, बुआस कहते हैं बैटल का नाम। हर्ब कहते हैं बैटल को। ओके, हर्ब बुआस मतलब क्या है, बुआस मतलब क्या है, द बैटल ऑफ बुआस, यार यौम बुआस कहते हैं। अब यहाँ पे जो है, ये बैटल में क्या होता है, औस और खजरज के बीच में, मतलब अरब ट्राइब जो है ना, औस और खजरज, ये दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। और ये कहाँ, कब तक, 10 साल तक चल रहा था ये जंग। ये जंग किस लिए चल रहा था ना? छोटी छोटी चीजों के लिए। छोटी छोटी चीजों को सॉल्व नहीं करे हैं। छोटी छोटी चीजों, जैसे कि बेडुइन्स इश्यूज था, लैंड का राइट्स जो है ना, ये जमीन तुम्हारी होगी या मेरी जमीन, जमीनों का हक के बारे में हो, और पानी का हक, क्योंकि पानी वहां पे कहत है, तो पानी के लिए, और नो ग्रेजिंग राइट्स के बारे में, बहुत सारे चीजों के बारे में, नो छोटे छोटे ये प्रॉब्लम्स होते होते बड़े प्रॉब्लम्स हो गए, और एट द सेम टाइम ये जंग छिड़ गई है, जिसके बात जंग छिड़ जाती है, जो द जंग 4 to 5 years ऑफ बिफोर हिजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से 4 to 5 years बिफोर जो है ये जंग होता है। ओके, अब ये जो है 2.5 to 3 years बिफोर एंगेजमेंट बिटवीन खजरज, खजरज से मुलाकात करने से पहले 2.5 to 3 years जो है ये जंग हो चुकी है। अब नाउ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहते हैं कि सही बुखारी की हदीस है
कहते हैं कि द डे ऑफ बुआस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। ये एक्चुअली ये जो जंग है, ये जंग होना भी अच्छा हुआ है। बोलते हैं ना अल्लाह ताला की हिकमत अलग है ना, हर चीज में हिकमत है। ये जंग जो हुआ है इसका भी एक हिकमत है, क्योंकि ये जो जंग हुआ था, बुआस जंग हुआ था औस और खजरज के बीच में। ये जंग में जो है बहुत सारे लोग, सीनियर मोस्ट पीपल जो है, बहुत सारे लोग मर गए हैं। ये जंग कितने साल चला है? 10 साल। 10 साल में जो है, 10 साल में जितने भी बड़े बड़े जो लोग थे ना, सीनियर मोस्ट औस और खजरज के, सब लोग मर गए हैं। जो बचे हैं वो कौन है? यंगस्टर्स बचे हैं। और यंगस्टर्स को कैसा था, क्योंकि 10 साल, एक नहीं दो नहीं। अब देखिए बूढ़ों में रहता है ना हठगर्मी, रहता है सरदार हूं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको रिवेंज लूंगा। लेकिन उसका बेटे का थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? क्यों झगड़ा कर रहे हो बेकार में? क्यों दे दो ना उसका लैंड, छोड़ दो ना, बेकार में बहस क्यों करते हो? छोड़ दो, बेकार बेकार में क्यों पंगे क्यों ले रहे हो, झगड़े क्यों कर रहे हो? अब झगड़े में क्या हो रहा है, वॉर में क्या हो रहा है? खून खराबी हो रहा है, बच्चे यतीम होते जा रहे हैं, बेवा बढ़ते जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम सुकून नहीं है, एक राहत नहीं है, खुशी का माहौल नहीं है। सबके घर में रोना धोना है, खाना पीने के लिए तकलीफ हो जाती है। तो पूरा सिस्टम खराब होता है ना, पूरा का पूरा सिस्टम खराब होता है। तो अब ये चीजें, ये यंगस्टर्स को पसंद नहीं आ रहा था। ओके। मेन चीज, हम लोग जिंदगी क्यों जी रहे हैं? सिर्फ एक छोटी छोटी चीजों के लिए अपना जिंदगी क्यों खराब करें? आराम से लिए जिए आप लोग, आराम से ये करें। मतलब उनका दिमाग को चेंज करने के चांसेस आर हाई। अब यहाँ पे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्यों कहते हैं कि ये बैटल भी अल्लाह ताला एक गिफ्ट की जैसा दिया है? बिकॉज हिजरत करने से पहले, यात्रिब लोगों से मिलने से, मुलाकात से पहले, औस और खजरज के जो बड़े तबके के लोग हैं, जो नो द सीनियर पीपल जो थे, जो चीफ थे, कमांडर्स, जो चीफ, जो हट गर्मी वाले थे, वो सब लोग मर गए हैं। क्यों? 10 साल का है ना ये। अब जो रह गए हैं वो थे यंगस्टर्स। अब यंगस्टर्स जो है लेकर लीड हो रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सीनियर मेंबर्स जो है, बहुत सारे लोग जो है बैटल नहीं है, उसमें एक पर्सन रह जाता है, दैट इज अब्दुल्ला इब्ने उबई। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो है, ये एक जो है सीनियर मोस्ट पर्सन रह जाता है, एंड पीपल रेस्पेक्ट हिम। और करें, अब ही पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज अ सीनियर मोस्ट ट्राइब पर्सन है। दूसरी चीज इज व्हाट? सीनियरिटी, एंड एट द सेम टाइम ऑफ दिस उन्हें ज्यादा एरोगेंस, मतलब ये बोलते हैं ना खुद के बारे में बहुत ज्यादा शान था। किसको? अब्दुल्ला इब्ने उबई को। अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने आप को एक लीडर समझता है, क्योंकि अभी तो सब लोग मर गए हैं, अभी कोई है ही नहीं, अब मैं ही हूँ। तो सब लोग अब्दुल्ला इब्ने उबई को मानते हैं, इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं। तो ये इंसान जो है फ्यूचर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, ही बिकम्स द लीडर ऑफ मुनाफिक। अब्दुल्ला इब्ने उबई, ये नाम याद रखें, बिकॉज ये नाम आगे के सीरा में जो है मदनी पीरियड में आपको रिपीट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखें, मदनी पीरियड में जो बिगेस्ट एनिमी जो बनता है मुनाफिक का, देखे मुनाफिक का आगाज यहाँ होता है। मक्के पीरियड में क्या थे? मुनाफिक नहीं थे। मुनाफिक किसे कहते हैं? कि चाहे मुंह पे कहते हैं कि हम ईमान लाए, पीछे कहते हैं कि हम ईमान नहीं लाए। बट यहाँ पे जो है व्हाट इट इज बीन सेड के यहाँ पे तीसरा कैटेगरी आया है, दैट इज मुनाफिक। वहां पे सिर्फ मोमिन और काफिर थे। कहाँ पे? मुसलमान और काफिर थे। कहाँ पे? मक्की पीरियड में। मक्का में जो है दीन इस्लाम कबूल करने वाले थे, नहीं कबूल करने वाले थे, तो दो ही बैच थे। और वहां पे बड़ा दुश्मन कौन था? अबू जहल था, है ना। अबू जहल, अबू लहब, अबू जहल, ये बड़े दुश्मन थे। और वहां पे काफिर थे या मुसलमान, दो ही है। यू डोंट हैव थर्ड कैटेगरी। अब यहाँ पे मदीने में द थर्ड कैटेगरी comes into picture, that is मुनाफिक, and it is अब्दुल्ला इब्ने उबई। ठीक है, ये नाम याद रख लें। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है यात्रिब में ऑलरेडी एक सॉर्ट ऑफ न्यूज आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम का इनविटेशन देने से पहले ही यात्रिब में एक सॉर्ट ऑफ हलचल स्टार्ट हो गया था।
एक याद इस हलचल स्टार्ट हो गया था। ये हमें पता कैसा चलता है कि एक सॉर्ट ऑफ हलचल हुआ है यात्रिक में, दीन के बारे में कुछ बातें हुई है। सो विल बी नोइंग अबाउट द स्टोरीज ऑफ द मोस्ट सिक्स पीपल। यहाँ पे 3-4 लोगों के स्टोरीज बोलूंगी। इनसे हमें पता चलता है कि यात्रिक में दीन इस्लाम का हलचल शुरू हो गया है, बीज आ गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यहाँ पे ऑफिशियली इनवाइट करना, ऑफिशियली ये बोलना, ये सब नहीं हुआ है। ये जो है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, लेकिन ही वाज टॉकिंग, पीपल वेर आस्किंग। ये लोग मुलाकात करते हैं और वापस जाकर आते हैं, दे मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये जितने भी लोग के बारे में हम बात करेंगे अभी, ये लोग वादा नहीं किए कि हम जाकर इतने सारे लोगों को लेकर आएंगे। ये वादा नहीं किए, दिस इज नॉट अ प्लेज। गौर करें, ये जो लोग हैं प्लेज नहीं किए हैं, वादा नहीं किए हैं कि हम वापस जाकर इतने सारे लोगों को लेकर आते हैं। ये वो लोग हैं जो यात्रिब से आते हैं, यात्रिब से आते हैं, हाजीज है, हज के लिए आते हैं, और रैंडमली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं। क्यों मुलाकात करते हैं? क्योंकि अपने आप को बड़ा समझते हैं। जब कुरैश कहते हैं कि आप इनसे बात मत करें, ये लोग इसके बातें में शायरा अंदाज है, शायराना अंदाज लेवल में ही टॉक्स एंड ऑल दिस थिंग। अब ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या सही में शायर है ये? क्योंकि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, यात्रिब का जबरदस्त शायर मैं हूँ। क्या मैं उसके बातों में मैं आ सकता हूँ क्या? आई कैन नॉट कम सो इजिली। मेरे पास उतना हुनर है जहां पे मैं पहचान सकता हूँ ये शायर है या नहीं। सो आई वॉन्ट टू टेस्ट हिम, आई वॉन्ट टू सी हिम, लेट मी सी हाउ इट इज। तो इनका अंदाज ऑफ मीटिंग अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ डिफरेंट वे। इट इज नॉट मैं दीन ले लूंगा, मैं दीन कबूल कर लूंगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। ये चीज याद रखें, ठीक है। ओके, द फर्स्ट पर्सन इज सुएद इब्न अल समित। ठीक है। अब देखिए, हिस्ट्री में ये नेम्स आपको वापस रिपीटेशन नहीं रहता है। ओके, ये लोग का रिपीटेशन नहीं रहता है, बट ये नाम आपको मालूम होना जरूरी है। ओके, एक्चुअली ही वाज अ पोएट ऑफ हजरज। अब देखिए, ये आदमी कहाँ से आया है? ये आदमी भी जो है मेला के लिए आया था, मेला देखा है, ये सब हुआ है, एंड देन ही केम फॉर हज। हज के लिए आए हैं, तो हज के दौरान ही ये मेले रखते थे, लगाते थे, राइट? तो अब ये जो पर्सन जो है, ही इज अ पोएट बाय नेम, ही इज अ पोएट। ओके। ओके, ये बैटल ऑफ बुआता, बुआता जो था ना, बैटल ऑफ बुआता जब हुआ था ना, इससे पहले दीन इस्लाम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से पीसफुल दावा कर रहे थे, झगड़े नहीं हो रहे थे, पीसफुल लेवल में जब दावा कर रहे थे, सुएद जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार मुलाकात कम कर चुका है। कब? जब वो इनिशियल स्टेज में 3 साल के बाद जो है, ओपन लेवल में जब दीन इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो ये लोग क्या किए थे, याद है ना आप लोगों को? इन लोग फर्स्ट जो है ना, कुरैश क्या करते हैं, जब हाजी का सीजन आता है, हाजियों का सीजन आता है, हाजियों का सीजन आता है, परेशान हो जाते हैं, तो किसके पास जाते हैं? खालिद बिन वलीद के फादर, ओके, वलीद इब्ने मुगीरा के पास जाते हैं। जाकर कहते हैं कि अब हम लोग कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए। ये जो मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को इस तरह फैलाते जा रहा है। अब ये 3 साल के दावे के बाद ओपन लेवल में स्टार्ट किए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये जो है, अब हाजी का मौसम आ रहा है, हज का मौसम आ रहा है, अब लोग आएंगे, अब लोग आएंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है इनकी बात मान लेंगे। तो हम क्या करें? तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेज ना कि ये शायर है, ये ऐसा बातें करे, मतलब हम लोग ये बातें करेंगे कि इसकी बातें सुनेंगे तो दरार आ जाएगा हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ये जो बातें हैं ना, वो टाइम में जो है, सुएद वेंट ओवर देयर टू हज। सालाना सालाना साल जाते हैं लोग हज। ओके, सुएद जो है, ही वेंट टू हज, हज वहां पे। और ये जो रूमर्स था ना, कुरैश जो रूमर्स कहते हैं कि ये मैजिशियन है, जादूगर है, ये शायर है, इनके बारे में, तो इनकी बातें से जो है हर एक इंसान मुतासिर हो जाता है। तो अब ये सुएद जो है, ये जब बात सुने हैं, वो क्यूरियोसिटी आता है। अच्छा, इसकी बातों में ऐसे असर क्या है? क्या, लेट मी चेक इट आउट। देखूंगा, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, आई हैव द पावर टू कंट्रोल। और मैं एक पोएट हूँ, मैं एक शायर है ना, अंदाज आई कैन एडवांस। और मैं कैसा पोएट है वो? नॉर्मल पोएट नहीं थे। सुएद इब्ने सामित जो है, नॉर्मल पोएट नहीं।
मैं एडवांस लेवल का पोएट हूँ मैं ब्यूटीफुल क्लासिक इस्लामिक पोएट्री भी आराम से ये कर लेते हैं। सो ही वाज़ एन एक्सीलेंट लेवल में एडवांस लेवल ऑफ पोएट्री ही नोज़। सो अब मुझे जानना है कि ये पोएम्स को अब होता है ना, लाइफ में भी होता है ना गर्ल्स, जब कहा जाता है कि अच्छा डोंट गो ओवर देयर, वहाँ पे है ना इससे भी बड़ा साँप है। मैं ये साँपों को हैंडल कर रहा हूँ, इससे बड़ा है, लेट मी चेक मैं हैंडल कर सकता हूँ या नहीं। चेक कर लेंगे, उसमें एक बड़ी बात क्या है? चेक करके देखूँगा मैं, इससे बड़ा वाला प्रॉब्लम है। मैं जब ये हैंडल कर सकता हूँ, मेरे पास इतने सारे नॉलेज है, इतने सारे इक्विपमेंट्स है, इतने सारी चीज़ें हैं, मैं जाकर हैंडल कर सकता हूँ मैं। हर एक इंसान को आता है ना क्यूरियोसिटी, वही क्यूरियोसिटी श्वेत को भी आया था कि जब मैं एक पोएट हूँ, तो आराम से मैं एक शायर हूँ। मैं शायर का एबीसीडी क्या, मैं शायरी में पीएचडी करा हूँ मैं। आई नो एवरीथिंग, लेट मी गो एंड चेक इट आउट। So when he goes over there, he goes over there and रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अच्छा अब नाउ ही विल बी टॉकिंग। ओके, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि देन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से व्हाट डू यू हैव, व्हाट यू हैव इज गुड, देन व्हाट इज, आपके पास है क्या, व्हाट इट इज। ये कहते हैं कि मेरे पास जो है वो बेहतरीन चीज है मेरे पास। तो सोएद कहते हैं कि अच्छा मेरे पास जो बेहतरीन चीज है वो किसी चीज से compete नहीं कर सकते, दैट इज कुरान। देन सुवेद कहते हैं अच्छा ठीक है, आप पढ़े मैं सुनना चाहता हूँ। अब कुरान कहते हैं आप पढ़े मैं क्योंकि इससे पहले शुएब जो है कभी नहीं कुरान की आयतें सुने थे। ओके, ही इज अ मैन हु नेवर एवर हर्ड। तो शुएब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किए थे, जब कुरान पढ़ते गए थे, शुएब जो है एकदम शॉक, मतलब जुबान से एक बात नहीं निकल रही थी। ही वॉज टोटली अमेज्ड, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बात, क्योंकि इज अ पोएट ना। एक पोएट को जो है एक अलग, ये पोएट नहीं है, ये पोएम नहीं हो सकता, ये शायरी नहीं है, ये शायरी नहीं है, ये कुछ और ऐसी चीज है जो मैं बयान नहीं कर सकता। एक अलग ही रिदम है इसमें, एक अलग ही खिंचाव है, और इसमें डेप्थ ज्यादा है। बिकॉज एक बोलते ना, हुनर पहचान रहा था, वो पहचान रहा था कि ये कुछ खास चीज है, ये आई कैन नॉट, मैं बोल नहीं सकता, ये खास चीज है। दिस इज डीप, एकदम ज्यादा गहराई है इसमें। ये जो आयतों में है, जो ये पढ़ रहे हैं, उसमें गहराई है। तो फिर उसके बाद ये सुनने के बाद इतना ज्यादा खुश हो जाता है। ही गोज बैक टू याथ्रिब। अब याथ्रिब में जो है ना, ही वॉज देयर फॉर अ ईयर। उसके बाद बैटल ऑफ बुता जो है, ओके, टेक्स प्लेस, एंड देन उसके बाद वो ही बैटल में ही डाइज। सो सुएद इब्ने अल समित जो है डाइज इन दैट बैटल। ओके, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि ही डाइड एज अ मुस्लिम। लोग कहते हैं क्योंकि ये वहां पे जाने के बाद दीन के बारे में बात करना शुरू किया है शायद। ये कब हुआ है? बैटल ऑफ मुता में हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले ही एक इंसान जो है मुतासिर हो गया है, कुरान की आयतों से इम्प्रेस हो गया है। एंड शायद वो, क्योंकि शहादत हुआ है नहीं, इट इज नॉट क्लियरली नोन, तो डिक्लेयर हो गया है कि एक यात्रिब का ही एक आदमी आया था, एंड देन ही हैज एक्सेप्टेड इस्लाम। ओके, तो ये चीजों से हमें क्या पता चलता है कि दीन इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यात्रिब पहुंचने से पहले ही रूट हो गए हैं, मतलब हलचल मचना शुरू हो गया है। क्यों? कहाँ से आया था मैसेज? जब ये लोग हाजिया हज के लिए जब लोग आते हैं, तो यात्रिब लोग जब हज के लिए आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनविटेशन से, तो यहाँ पे जो है ये एक आदमी का स्टोरी है। ठीक है, उसी तरह दिस नदर स्टोरी, एक यंग मैन हजरत का है। ओके, ड्यूरिंग हिज दावा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्लीस्ट टाइम के दावा के टाइम जो है, ही वाज सेइंग के ना, ही वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। और है ना, वो इतना ज्यादा ये हो जाता, इम्प्रेस हो जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा से, हजरत का एक नौजवान, ही रियली वांटेड टू कन्वर्ट, एम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम को कबूल करना चाह रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके चीफ से पूछता है कि इसके बारे में, तो उनके चीफ क्या एडवाइस देते हैं कि अपना काम से काम रखो, ये बातें मत सुनो, ये आदमी के पास ही मत जाओ, और ये आदमी की बातें मत सुनो। तो ये बातें होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये लड़का भी, जो जो नौजवान है, ये भी बुता जो है,
उसी वॉर में जो है ही डाइज। लेकिन लोग कहते हैं कि इट इज बीन सेड कि जब वो मरने गया था, मरते वक्त ही वाज यूजिंग तस्बीह, तहमीद और तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह पढ़ता हुआ ये मरा है। सो दैट मीन्स ये लड़का भी, नौजवान, जब हज का मौसम था, वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे, उसमें उसको भी अच्छा लगा। जब ही वांटेड टू टॉक टू हिज चीफ, वो कहते हैं कि अपना काम से काम रखो, इसके बारे में बातें मत करो। तो दिल में वो ही एक्सेप्टेड इट। जब मरते वक्त ही हैज यूज्ड दिस वर्ड्स नाउ। अब गौर करने की बात, ये चीजों से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं कि हम जब दीन के बारे में, फॉर एग्जांपल, वी आर टेलिंग, आई एम टेलिंग यू पीपल, राइट, अ ग्रुप वुड बी देयर। जब आप किसी को, एक ग्रुप को बोलते हैं, आप रैंडमली बोलते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक दावत है, घर पे दावत को बुलाए हैं, लोग आए हैं आपके दावत घर पे, आप जब बात करते हैं, राइट, आप दीन के बारे में बात कर रहे हैं, दीन के बारे में, या कुछ अमली पॉइंट्स आप बोल रहे हैं कि ये कामें करें, बहुत अच्छा रहता है, ये करें, आप लोग ये करें। तो अमली पॉइंट जब आप बोलते हैं एक ग्रुप में, मतलब रैंडम वे में, और ये ग्रुप कहाँ से आई है, दैट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, आप नहीं जानते हैं कि वो ग्रुप में कौन से लोग अमल में ढालना शुरू किए हैं, कौन से लोग जो है आपकी बात को वैल्यू देते हैं, कौन से लोग जो है आपकी बात को सीरियस लेते हैं। हाँ, ये जो बात किए हैं ये सही है और इसमें गलत नहीं है, ये सच्चाई के बेस में दिख रहा है, एंड आई हैव टू फॉलो दिस वन। तो आपके, अगर आपके घर अराउंड 40 पीपल आर देयर, उसमें इक्का दुक्का तो होगा, एक या दो तीन लोगों का दिल तो अल्लाह ताला खोल देगा। तो आपको नहीं पता कि तीन लोग जो है दे हैव एक्सेप्टेड, या तीन लोग जो है ये जो अमल जो आप बोले हैं, या नेक काम जो आप बोले हैं, दे स्टार्टेड फॉलोइंग, ये तीन लोग से कहाँ किस तरह फैलता है आप नहीं जानते। अब ये तीन लोगों में अगरचे वो अ, अमल का असर ज्यादा होना शुरू हो गया, मतलब ये काम करे तो इतना अच्छा मुझे फायदा होगा, ये जब फायदा महसूस करेंगे, दे स्टार्ट स्प्रेडिंग टू अदर्स, उनके घर वालों को बोलना शुरू कर देंगे, नहीं नहीं ये अच्छा है, ये अमल करके देखो, ये करेंगे तो आप, तुम्हें, यू आर गोइंग टू बी अ बेटर मुस्लिम, आप ये करके देखो, you'll फाइंड ऑल द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स, ये ऐसे काम करे। तो ये क्या होता है, एक नेक अमल जो है, शुरुआत जो बीज डालते हैं, वो स्लोली एंड स्लोली फैलता है। 40 लोगों में से एक या दो पर्सन हो सकते हैं जहां पे आप बात करते हैं जिसपे दिल को असर होता है। उसी तरह यात्रिब से बहुत सारे लोग आए थे, मेनी पीपल केम फॉर हज। अब उसमें थोड़े लोग है ना, दे वांट टू चैलेंज देमसेल्फ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तो पोएट हूँ, मैं आराम से मान ले सकता हूँ, उनकी बातों से मैं ये नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम अ बिग पोएट, मैं एडवांस पोएट हूँ, मुझे जबरदस्त नॉलेज है, किसका पोएट कहाँ से आता है, कौन सी पोएट्री है, मैं आराम से पहचान सकता हूँ। तो दैट इज वाई ये पोएटिक अंदाज में क्यों गया है ये आदमी, व्हाई डिड ही वेंट, बिकॉज लाइक कुरैश कहते हैं कि ये पोएट है, ये शायर है, इसकी बातों मत सुनो, ये एक अलग टाइप की शायरी है, इसमें जहाँ पे लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तुम इसकी बातों में मत पड़ो। वो शायरी है क्या, मुझे जानना है, क्योंकि मैं माहिर हूँ शायरी में, मुझे वो मालूम होना है। फॉर दैट रीजन ही वेंट ओवर देयर। जाने के बाद ही केम टू नो एंड ही वाज सो मच इम्प्रेस, ये शायर है ही नहीं और ये शायरी अंदाज हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, ये कुछ खास है और उसमें डेप्थ है। तो उसके बाद जो है, अब ये किसी से किससे बात किया है, नथिंग इज बीन रिकॉर्डेड। अब ये जो बातें रिकॉर्डेड नहीं है, देन उसके बाद वो बैटल ऑफ मुता में जो है, तखाल सॉरी, which battle is this one, I'm using the wrong words, I should not use, girls, that is important. Okay. Hmm. Okay. This one, the when no Buta, okay, Buta battle में जो है he dies over there, और he dies as a Muslim, उनके दोस्त कहते हैं, the people over there। उसी तरह जो है यंग मैन जो है ये भी आता है वहां पे, खजरज का है, ये भी यात्रिब का ही है, खजरज का है, आकर वो उसको भी पसंद आता है, बट लोग इसको अब यहाँ पे ये कौन आदमी है, नो वन नोज। अब ये जब मरता है, ही सेज तलबिया, तहमीद और तकबीर कहता हुआ मरता है। सो ये भी जो है दीन पर ही मरा है। ये कौन है, क्या है, वी डोंट नो। अब ये डायरेक्ट वादा नहीं, ये ओपन इनविटेशन में सुने हैं और दे गॉट इम्प्रेस्ड, ठीक है।
There's another person by names Ayaz ibn Muad. Okay, Ayaz ibn Muad. He is again from Yathrib. ये औस का है। वो दो कौन कहाँ के हैं? खजरज के हैं। ही इज फ्रॉम औस। ओके, ये जो है औस का है, और ये औस ट्राइब का है। ये आया क्यों है? ये व्हाई डिड ही कम टू मक्का? मक्का इसलिए आते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए। राइवल्स जो है, खजरज ट्राइब के राइवल्स, खजरज ट्राइब से झगड़ा है ना, तो मुझे राइवलरी नहीं चाहिए, मतलब मुझे हेल्प चाहिए फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अयास से बात करते हैं, अयास को इनवाइट करते हैं दीन इस्लाम में, और कुरान की आयतें पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो है नो, ही लाइक्स इट। अयाज क्या करते हैं, ही कॉल्स अप द अदर सेट ऑफ पीपल ऑल्सो, और सुनने के बाद कहते हैं कि भाई अल्लाह, ये जो है बेहतरीन चीज है, ये सीखने के लिए मैं आया हूँ, बेहतर चीज है, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। अब इनके साथ जो ट्राइबमेंस जो थे, वो अब्दुल हुजैर थ्रू पेबल्स इन अयाज फेस। अब्दुल हुजैर क्या करता है आदमी, चेहरे पे ना पत्थर कंकरियां फेंक के, और एट द सेम टाइम हटाकर, व्हाट ही सेज, तुम दूसरे काम से आए हो, तुम आए हो दूसरे काम से, ये छोड़ो, ये बातें, बेकार की बातें मत सुनो, तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, खींच के लेके चले जाते हैं। कौन? द अदर पर्सन, उनका ही ट्राइब पर्सन, और ट्राइब पर्सन। तो इस तरह जो है अयास वॉज क्वाइट साइलेंट। अयास जो है ही गोज बैक टू याथरिब, वापस याथरिब जाते हैं। वहां पे जाने के बाद ही टोटली सीरियसली इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मरने से पहले, ही वाज ग्लोरीफाइंग अल्लाह ताला, अल्लाह की मतलब हमदो सना करते हुए, ही डाइड। सो यहाँ पे डाउट रहता है कि ही माइट बी एक्सेप्टेड इस्लाम, क्योंकि इनके दिल में जो है इस्लाम की जो मोहब्बत आ गई थी मरने से पहले, ही वाज यूजिंग दीज वर्ड्स। सो चांसेस आर देयर, शायद अयास इब्न मुआद भी जो है दीन कबूल किए हैं। द नेक्स्ट फोर्थ पर्सन इज अबू दर्द गिफारी। अबू दर्द गिफारी कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है, सुआइद इब्ने समित जो है, और अयाज, ये जो दो लोग गए हैं यात्रिब से, इनसे बहुत कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुने थे। कौन? अबू दर्द गिफारी। और ये अबू दर्द गिफारी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर के बारे में इतना ज्यादा ये था, मतलब क्यूरियोसिटी, शौक था, कि अपने भाई को भेजते हैं कि जाकर मक्का जाओ और जाकर पता करो है क्या, ये प्रॉफिट है कौन, और इनका मैसेज है क्या, क्यों ये दोनों इतनी ज्यादा तारीफ करे। सुएद है ना, सुएद और एट द सेम टाइम अयास इतना ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, इतने अच्छे बातें कर रहे हैं, और इतना कुछ एक नई रिलीजन के बारे में कहते, वो है क्या, तुम जाकर चेक करके आओ। जब उनका भाई चेक करके आते हैं, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, देन उसके बाद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सो ही डिसाइडेड कि मैं खुद जाकर जानना चाहता हूँ वो है कौन। अब यहाँ पे देखिए, दैट इज अनदर क्यूरियोसिटी दैट मेड अबू दर्द टू रीच मक्का। ओके, एंड देन मतलब दर्द को ये भी डर था कि अगर मैं इनके बारे में डायरेक्टली पूछूंगा, तो मक्कन्स जो है, कुरैश लोग जो मुझे मारेंगे, ये सब करेंगे, हार्म करेंगे। तो इस वो डर से जो है पूछते नहीं है कि कौन है, प्रॉफिट कहाँ पे है, क्या है, ऑल दिस ही विल नॉट आस्क, ही विल बी क्वाइट। तब जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के अन्हु की खासियत एक ये है कि वो क्राउड में लोगों के चेहरों से पहचान सकते हैं कि किसको क्या नीड है, मतलब ये दीन का शौक है इसका। क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इस्लाम फैला रहे थे यंगर एज में, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके साथ रहते थे। तो जब दीन कबूल कर लिए थे, हजरत अली वाज द यंगेस्ट चाइल्ड, लाइक ही वाज अराउंड 10 टू 12 10 इयर्स ओल्ड। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मार्केट भेजते थे कि जाकर देखो, क्योंकि दीन की दावत ओपन दे दिए हैं। तो कहते हैं कि जाकर देखो, कोई है क्या वहां पे, कोई पर्सन है क्या जो जिसके चेहरे पे मतलब दीन का शौक है, क्यूरियोसिटी है, जुबान से नहीं बोल रहे लेकिन चेहरे से पहचानते हैं, क्यूरियोसिटी इज देयर। तो दैट फेस रीडिंग ही नोज।
कि इनको जो है, इनको डाउट्स है, इनको दीन का सीखना है, या इनमें वो शौक है। सो वो बातों से, चालों से, चेहरे से पहचान लेते हैं। सो दैट क्वालिटी वाज देयर इन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। व्हेन ही हैज सीन अबू दर्द एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट ही डज, ही टूक टेक हिम। तो फिर उसके बाद हजरत अली जो है, इनको लेके जाते हैं अबू दर्द को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में के पास। और वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज याद रखे, ऑलरेडी ये कन्विंस हो गए हैं। अब जिस तरह दो दादर सेट ऑफ टू पीपल थे ना, सुएद और अयास, ये दोनों दीन एक्सेप्ट नहीं किए थे ना। मतलब शुरुआत में गए थे कि सुएद क्यों गए हैं, चेक करेंगे किस तरह, कैसा टाइप का पोएट है। इनका निकल मतलब जाने का अंदाज वाज इन अ डिफरेंट वे, एंड देन ही वाज इम्प्रेस्ड। अयास का भी एक अलग वे में गए हैं, नॉट टू एक्सेप्ट दीन, राइट। लेकिन अबू दर जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स पे ही गए हैं। वो मैसेज क्या है, आई वांट टू नो। वो है कौन, वो मैसेज क्या है, वो क्या खासियत है। जिस तरह ये जो है ना सुवेद और अयास इतनी तारीफ कर रहे थे उनके मैसेज के बारे में, वो है क्या। सो व्हेन ही वाज स्पीकिंग, इमीडिएटली ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ठीक है। अब इनका जो है, इनका दिल पूरा जो है इत्मीनान हो जाता है, फुल ऑफ फेथ बढ़ जाता है। अब इनके दिल में डर चले जाता है। पहले डर रहे थे ना, इसलिए शायद कुरैश मुझे हार्म ना कर दें, तो डर के मुंह खोल के ये भी नहीं पूछ सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। लेकिन यहाँ पे द मोमेंट ही केम टू नो दैट दीन इस्लाम, इनके दिल में जो है ईमान बढ़ गया था। तो यहाँ पे अबू दर जो है, जो चुप थे, डरे हुए थे, वही आदमी काबा के पास आके अनाउंस करते हैं कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर लिया हूँ। तो इमीडिएटली कुरैश आते हैं, आकर इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, वो आकर जो है इन्हें बचा लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे भी अबू दर्द वापस आता है। आने के बाद व्हाट ही सेज, फिर वहां पे अनाउंस करते हैं मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। फिर अगेन कुरैश लोग आते हैं, अगेन मारना शुरू करते हैं। फिर अगेन हजरत अब्बू अब्बास रज़ियल्लाहु, उनके चाचा है अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो है इन्हें बचा देते हैं। इस तरह जो है बचाते हैं। और अबू दर्द गिफारी जो है अपने ही ट्राइब में चले जाते हैं, अपनी प्लेस जाते हैं। यात्रिब बनु गिफार के थे, एंड देन लेफ्ट देम ओनली व्हेन ही माइग्रेट टू मदीना विद अदर मुस्लिम। ये भी मुसलमान बन गए थे और लोगों को भी मुसलमान बनाए थे। सो दिस इज द थर्ड पर्सन हु हैड दैट फील दैट दीन पे थे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, अतुफैल बिन अम्र अल अदौसी। ओके, दिस इज अनदर पोएट। ये कौन है, औस ट्राइब के चीफ है। ये गौर करें, औस ट्राइब के चीफ है। और एट द सेम टाइम वो टाइम में आउटस्कर्ट ऑफ यमन में थे। और ही इज अ पोएट एंड चीफ। ओके, 11 years आफ्टर द प्रॉफिट बिगन्स हिज मिशन। ओके, 11 years हो गए हैं ना, क्योंकि 10 साल में जो है इनका इंतकाल हो जाता है। ये दोनों का, अबू लहब, अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद जो है तैफ जाते हैं। तैफ के बाद जो है इसरा और मेराज होता है। तो 11 years हो जाते हैं ना। अब ये जो दावत होती है 11th ईयर में हो रहा है, ये पूरी दावतें। ओके, ऑल दिस थिंग्स, इनवाइटिंग एंड ऑल दैट। 11 years ऑफ प्रॉफिट हुड के बाद जो है तुफैल जो है मक्का जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है तुफैल विजिटेड मक्का ओनली टू बी वार्न बाय द कुरैश। मतलब कुरैश जो है ये कर देते हैं कि इनके पास मत जाएं। ओके, इनके पास मत जाएं, इनकी बातें मत सुने, क्योंकि ये अगर जाएंगे तो चेंजेस होंगे। अब ये तुफैल जो क्या करते हैं, कॉटन जो है, कॉटन को अपने कान के अंदर ठोस लेते हैं, अपने कानों के अंदर डाल दे के, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज भी मुझे नहीं सुनना है, ना इनकी आवाज सुनना है, ना इनकी आयत कुछ सुनना है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, क्योंकि अगर मैं सुनूंगा तो पता नहीं कुछ होने वाला है ये, इसलिए। तो ही केप्ट हिज कॉटन इन हिज ईयर्स। ठीक है। अब उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काबा आए थे, और वहां पे जो है नमाज पढ़ रहे थे। तो अब ये नमाज पढ़ रहे, अब देखिए अल्लाह ताला दिल कैसा इंसान का बदलता है। नमाज पढ़ रहे थे, फिर अगेन इनको क्यूरियोसिटी आता है कि है क्या ये क्या पढ़ रहे हैं, एक बार चेक कर लेना। मैं तो बदलने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपने दीन पे कायम हूँ, मैं अपना दीन बदलूंगा नहीं। लेकिन एक शौक, एक क्या है, दैट क्यूरियोसिटी वाज देयर। तो फिर व्हाट ही डज, अपना स्लोली अपना कॉटन हटाते हैं।
तो थोड़ा हटाकर सुनना शुरू करते हैं और ये बोलते हैं मेरा कान जो है, मैं एक शायर हूँ, ज़बरदस्त शायर हूँ, मेरे कान ट्रेन्ड है, मैं आराम से पहचान सकता हूँ कौन सही शायर है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है। ये सब मेरे कानों में आसानी से मैं पहचान सकता हूँ। सो आई हैव ट्रेन्ड माय ईयर्स एंड माइंड। सो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि ये सचमुच का शायर है या नहीं। ओके। एंड देन इसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ये सुनकर ही वाज टोटली अमेज्ड, टोटली शॉक्ड हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, जाके कहते हैं कि इस्लाम के बारे में और कुछ बताएं ना, आई वांट टू नो अबाउट इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफैल को जो है दीन इस्लाम के बारे में बात करते हैं और दावत देते हैं or he embraced Islam. Subhanallah. So he accepted his Islam. Okay. तो देन ही सेड कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर मैं लोगों को बात बात करूंगा, बताऊंगा ये सब, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब नाउ तुफैल कहते हैं कि अच्छा, अब मैं जो है दीन के बारे में अगर वहां पे बोलना है, इनवाइट करना है, मैं मुझे कुछ ना कुछ साइंस दे, आप कुछ ना कुछ निशानी दे। ये निशानी देंगे तो मैं बात रखूंगा तो लोग मानेंगे मेरी बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इनका चेहरा नूरानी चेहरा बना देते हैं। तुफैल जब वापस अपने इलाके जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि पूरे लोग शॉक हो जाते हैं, इनका चेहरा नूरानी हो जाता है, चेहरे में जो है एकदम रेडियंट शाइन वाज देयर। एंड देन उसके बाद जो है फ्यू पीपल वर देयर जो है ना दीन इस्लाम कबूल नहीं करते, लेकिन उनके फादर और उनके वाइफ जो है इमीडिएटली दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। बाय द टाइम ही माइग्रेटेड टू मदीना, अराउंड 70 to 80 फैमिलीज इनके ही इसमें। क्यों? क्योंकि ही इज अ सरदार। गौर करें, ये सरदार थे, ही इज अ पोएट एंड सरदार। वेयर द फर्स्ट पर्सन शुएब जो थे, ही वाज नॉट अ सरदार, ही इज जस्ट अ पोएट। तो पोएट है तो उनके हद तक ही था, लेकिन ये सरदार रहने से क्या हो गया है, many people he has taken into account. So around 70 to 80 people have accepted Islam. दिमाद अज़दी, ओके, दिमाद अज़दी ये कौन है? लोग जिसको ये आता है ना क्या, किसी के पास जिन्न आ जाता है, जिस्म में जिन्न आ जाता है, तो जिन्नों को हटाना, शैतानों को हटाने का, ये ही हैज़ दैट वन। ओके, ही इज़ अ स्किल्ड पर्सन इन दीज़ सेट ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे जो है ही इज़ ट्राइब ऑफ यमन। कहाँ से आते हैं? ही इज़ अ ट्राइब ऑफ यमन के हैं एंड मक्का आते हैं। अब इनको पता चलता है कि अब देखिए इसमें ये बात भी आता है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनसेन है, मतलब पागल के जैसा हो गए हैं, नौज़ुबिल्लाह, और इनमें कुछ आ गया है, जिस्म में कुछ चढ़ गया है, पता नहीं अजीब और गरीब बातें करना शुरू कर दिए हैं, खुद को प्रॉफिट बोलना शुरू हो गया है, और पता नहीं कुछ आयतें लेकर आकर लोगों से बात करना शुरू। सो अनयूजुअल ही इज टॉकिंग। तो अब ये दिमाग अजदी जो है, ही वांटेड टू अप्रोच हिम और इनको क्योर करना था। तो ये जो है जादू, मतलब जादू जिस पे होता है वो जादू का असरात निकालने वाला पर्सन है। सो व्हाट ही डज, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। ओके, अब अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके ये कहते हैं कि अब मैं तुम्हें क्योर करने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या देते हैं? सब तारीफ उस रब की है। ओके, और एट द सेम टाइम मैं उस रब की तारीफ करता हूँ, हम्द व सना करता हूँ, और उसी से मैं मदद मांगता हूँ। ओके, देन तीसरी पॉइंट क्या कहते हैं कि ही whom अल्लाह has guided, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देता है वो कभी भी गुमराह नहीं होता, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह करता है वो कभी हिदायत पा नहीं सकता। और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद जो है उसका मैसेंजर है। ये जो जुमले, ये जो स्ट्रॉन्ग, इट्स मोर लाइक ना बिग बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ये जब बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये जो दीमन अज़दी जो है इतना ज्यादा इम्प्रेस होता है, फिर कहता है कि फिर से बोलो तुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहना शुरू करते हैं, फिर से बोलो, फिर ऐसा 3 टाइम कहता है कि मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। क्या इसके बातों में क्या वो चीज है? ये क्या पोएट है क्या, शायर है क्या?
या फॉर्च्यून टेलर के बारे में है क्या? या इसमें कुछ जिन ऐसा कुछ जादूगर ऐसा कुछ हुआ है क्या? लेकिन ये बातें बार-बार मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये अजीब है। ये ऐसे बातें, ऐसी चीज़ मैं आज तक नहीं सुना। इतना अच्छा था, इमीडिएटली ही सेज गिव्स हिज हैंड सेइंग दैट मैं दीन को इस्लाम कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह! देखिए हर जगह, हर इंसान का दिल उस यहाँ इनके बातों से नहीं, इनकी बातों में असर डालने वाला चीज़ वो है कुरान। हर इंसान कुरान की आयतों से ही पिघलता है। क्यों? ही अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ कुरान। कुरान शरीफ को मायने से समझते हैं ये लोग। समझ क्योंकि इट इज़ लैंग्वेज ऑफ कुरान ना, कुरान शरीफ इज़ इन अरबिक और ये सब लोग अरबिक जानते हैं। तो जब कुरान की आयतें जब सुनते हैं, उनके दिल में असर होना शुरू होता है। हमारे दिलों में असर क्यों नहीं होता? कुरान हमारे दिलों में असर क्यों नहीं होता ज़्यादातर? द मेजर रीज़न एज़ टू व्हाई असर नहीं होता, बिकॉज़ वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कुरान। हम उसको समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ़ उसको तजवीद के साथ पढ़ लिए हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, तजवीद से पढ़ते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो रब हमसे क्या कहना चाहता है, दैट वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। वो तभी होगा, दिलों में असर तभी होगा, जब कुरान को समझेंगे, उसको मायने से पढ़ेंगे, उसकी तफ़सीर को जानेंगे। मायने से जब पढ़ेंगे, तो दिल में असर होता है। कुरान को जब आप पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड कोशिश करें थोड़ा-थोड़ा याद करने का। जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ते वक़्त आपको मीनिंग समझ में आना शुरू होता है, इट डायरेक्टली गिव्स एक अलग कैफ़ियत हो जाती है आपके दिल की कि आपको समझ में आने लगता है। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ऑफ कुरान। वो कोशिश किए करें। दैट इज़ व्हाट आई हैव से दैट व्हेन यू ओपन योर कुरान शरीफ, कुरान की आयत मैं पढ़ रही हूँ और मुझे आयत समझ में आ रहा है। इट शुड बी लाइक दैट। तो वो कनेक्शन कब आएगा? व्हेन आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कुरान वर्ड टू वर्ड। मैं वर्ड टू वर्ड थोड़े तो छोटे-छोटे सूरे हैं। यू डोंट नीड टू गो अहेड विद सूरह बकरा। एटलीस्ट पीछे के छोटे सूरे को तो भी अगर वर्ड टू वर्ड आप पढ़ेंगे। सूरह फातिहा वर्ड टू वर्ड पढ़ लें। जहाँ पे जो है जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ में जो है बैकग्राउंड में सूरह फातिहा पढ़ रहे, आपको समझ में आना शुरू हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मायने अरेबिक टेक्स्ट आपको समझ में आएगा ना, उसका लुत्फ़ अलग होता है। rather than going ahead with the detail, तफ़सीर and all those things, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट आयत जब पढ़ा जाता है, इट डायरेक्टली हिट्स योर हार्ट, क्योंकि दैट्स द पावर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कुरान। द लैंग्वेज ऑफ कुरान में असर है, कुरान की आयतों में असर है। वो असर तभी होता है जब उसको समझेंगे आप। इनडायरेक्टली असर होता है, जिस्मानी लेवल में असर होने का होता है, माहौल का असर होने का होता है, लेकिन दिल में जब असर कब होगा, जब आप उसको समझेंगे। समझने का बेहतरीन तरीका इज़ व्हाट? अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कुरान। तो कोशिश करें कि वर्ड टू वर्ड छोटे-छोटे सूरास जो है 38 पारा के सूरे जो है, छोटे-छोटे सूरे हैं जो वर्ड टू वर्ड याद करें। याद करने के बाद जब आप नमाज़ में पढ़ते हैं, आपको पीछे समझ में आता है, अच्छा इसका मीनिंग ये, कुल हू अल्लाहु अहद, अहद एक है। कुल कह दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अल्लाह एक है। कुल हू अल्लाहु, कुल कह दीजिए, हुआ वही अल्लाह है जो एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह है जो असमद है। समद मतलब बेनियाज है। वो किसी को जरूरत ही नहीं, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है। ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। वो उसको किसकी भी जरूरत नहीं है। ही डजंट नीड एनीवन, ही इज इंडिपेंडेंट। कुल्हुल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद। ना वो जना गया है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है। दैट मीन्स ना अल्लाह ताला की शादी हुई है, ना किसी का बच्चा बेटा है, ना किसी से पैदा किया गया है। जिस तरह बोल रहे हैं ना, नाउज बिल्ला, कौन ईसा अलैहिस्सलाम, व्हाट ही सेज, वी आई एम द सन ऑफ गॉड। ये जीसस क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? क्रिश्चियंस वही कहते हैं ना, लॉर्ड, ही इज अ सन ऑफ लॉर्ड। ही इज अ सन ऑफ लॉर्ड मतलब क्या है? मतलब उनका बेटा है। नाउज बिल्ला, बेटा नहीं है। ही सेइंग, मेरा ना किसी का बेटा हो, ना मैं किसी से पैदा हुआ हूँ। मैं अकेला हूँ, मैं वाहिद हूँ। अल्लाहु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके, वलम मेरे बराबर कोई भी नहीं है। नन ऑफ द पीपल, नन ऑफ द क्रिएशन इज इक्वल टू मी।
कोई भी मेरे आगे नहीं ठहर सकता, मेरे बराबर कोई है ही नहीं। जब आप ये मायने से समझेंगे ना, जब आप नमाज में पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल क्यों नहीं बदलेगा, क्यों मोहब्बत नहीं बढ़ेगी। एक सहाबी जो है हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे, हर नमाज में। क्यों? क्योंकि जब ये कहा जाता है ना कि हर नमाज में ये कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ और पढ़ाते ही नहीं है, कुछ और सूरा पढ़ते ही नहीं, सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद, क्योंकि छोटा सूरा है शायद, पता नहीं, सो कंप्लेन करते हैं, पूछते हैं, बुला के पूछते हैं कि तुम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते क्यों हो? सूरह इखलास क्यों पढ़ते हो? ही सेज दैट इज माय फेवरेट सूरा। मुझे बहुत पसंद है। ये सूरा जो पढ़ता हूँ ना, मुझे मुझे अल्लाह ताला याद आते हैं। मुझे अल्लाह ताला के बारे में और अल्लाह ताला कौन है, मुझे डेफिनेशन ऑफ अल्लाह ताला मुझे पता चलता है। मुझे ये सूरे से मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस तरह मोहब्बत है, तो गो अहेड कंटिन्यू रीडिंग इट। तो ये मोहब्बत कब आएगी? आयतों से, कुरान से मोहब्बत कब आएगी? हमारे नमाज में लुत्फ कब आएगा, मोहब्बत कब आएगी? जब उसको आप समझेंगे। जब नमाज को हम वर्ड टू वर्ड्स नहीं समझेंगे, वी विल नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, तो वी विल नॉट क्राई। उसी तरह इनके दिलों में जो है कुरान की आयतें ही असर कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज प्लीज दीन में कबूल कर लो, दीन एक्सेप्ट कर लो, प्लीज ये करो वो। किसी के पास कुछ भी गिड़गिड़ाना कुछ भी नहीं, सिर्फ कुरान की आयतें ही जादू कर रहा था उनके दिलों में। सो दैट इज व्हाट द रूलिंग ऑफ कुरान, छोटे सूरे पढ़ें, उसको समझें, एंड देन इसके बाद जो है आपकी आपकी नमाज जो है अच्छा होना शुरू होगा, और दिल में भी असर होना शुरू होगा। ओके। ओके। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं, जा जाकर इनविटेशन देते हैं, बनो किंदा, छोटे जगह भी हो, बड़े, हर जगह जाकर ही वाज डूइंग इट। ओके। वहां पे एक स्मॉल ट्राइब है अकाबा। ओके, जहाँ पे लोग जाते हैं, आप जाकर पूछते हैं कि अकाबा इज अगेन अ ट्राइब नेम, वहां पे जाके पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, कौन है आप लोग। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग खजरत से हैं, हम यात्रिब से हैं, खजरत से हैं। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीकी नहीं थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहचाने खजरज वाले कौन है। देन खजरज वाले क्या कहते हैं कि हम जो है नेबर्स है। सो ही आस्क्ड देम, द खजरज मतलब जो नेबर्स, जूइश के नेबर्स है, यात्रिब में रहते हैं वही लोग है ना आप लोग। तो अल्लाह खजरज लोग कहते हैं हाँ हाँ हम लोग वही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अच्छा मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात करूं। तो आप क्या क्या अंदाज है, देखें इनका पूछने का तरीका, क्या मैं आप लोगों से बात करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं, तो हजरत लोग कहते हैं हाँ हाँ बात करें, व्हाई नॉट, आप आए बैठे, इज्जत देते हैं, बात करें। तो अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, एक्सप्लेन करते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तौहीद के बारे में, वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में बात करते हैं, और एट द सेम टाइम शिर्क से बचने के बारे में बात करते हैं, और एट द सेम टाइम उसी सिंसियरिटी से। ये छोटी ग्रुप है, छोटी ग्रुप को कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, एक टेंट में थे वो लोग, 6 लोग थे। ओके। ज्यादा बड़ा ये नहीं, कबीला नहीं, सिर्फ 6 लोग ही थे। और इनके पास टेंट भी नहीं था, बाहर बैठे हुए थे, 6 लोग बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे। ये लोग यात्रिब के लोग से आए हैं, खजरज लोग, इनसे बात करते हैं, वही इज्जत देते हुए, वही इंटरेस्ट से, वही इज्जत, वही एहतराम, वही पैशन, वही खुशी, जिस तरह जो है बड़े ट्राइब्स को दी है, उसी इज्जत से जो है ही वॉज गिविंग इम्पोर्टेंस टू देम, दीन के बारे में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि यू नो कम लोग हैं तो हम क्यों दें, इट्स नॉट लाइक दैट। चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, बी द सेम, बिकॉज जो मैसेज आप पहुंचा रहे हैं वो रब्बुल आलमीन का मैसेज है। वो रब्बुल आलमीन का मैसेज को द बेस्ट वे में मुझे पहुंचाना है, चाहे वो आदमी एक हो या 10 हो या 100 हो। ठीक है। तो अब ये खजरज लोग क्या है, एक्चुअली दे वेर लेस वेल्दी कंपेयर टू औस। औस और खजरज जो है, औस लोग रिच पीपल है, खजरज वाले जो कम यू नो ये लोग है, मतलब प्रोफेशन में, इनके प्रोफेशन में दे वेर मोर ऑफ फार्मर्स एंड लेबरर्स थे। ओके, फार्मर्स और लेबरर के काम करते थे, वेर एज औस लोग जो थे वो गुड बिजनेसमैन थे, इन लोग ये काम करते थे।
और एट द सेम टाइम जो है विद दिस हमें क्या पता चलता है कि स्लोली एंड स्लोली ये जो 6 लोग हैं दे हैव एक्चुअली क्या है एक हद तक जो है दीन इस्लाम का बीज डाल दिए हैं। अब ये 6 पीपल जो हैं ये 6 पीपल जो है दे विल गो बैक और उसके बाद शुरू होता है। अब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट बनु खजरज को ही क्यों अल्लाह ताला चुने हैं। फर्स्ट बनु खजरज क्यों कन्वर्ट होते हैं इंशाल्लाह वी विल सी दिस वन। एंड स्मॉल ट्राइब है ये, गरीब ट्राइब है, लेस फॉर्च्यून वाली ट्राइब है, बट स्टिल अल्लाह ताला हैज चूजन देम। शुरुआत इनसे होता है। क्यों? इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल सी। एंड इसमें और एक हिकमत ये भी है, जब भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जब भी आप दीन किसी को भी सिखाना चाहते हैं या किसी को भी आप बोलते हैं, नेवर एवर फील दैट ये लोग जो है कम हालत के हैं, ये लोग जो है बड़े हालत के हैं, हम जो है बड़े ग्रुप को टारगेट करेंगे। अब मैं जब दे रही हूँ तो मैं बड़े ग्रुप वालों को एक्सप्लेन करूंगी इट इज बेटर एक या दो का क्यों करें। नेवर एवर हैव द थॉट प्रोसेस इन योर माइंड, ऑलवेज हैव कि चाहे वो एक हो, आपको पता नहीं वो एक इंसान जो है। अब ये देखिए ये 6 लोग हैं, ये 6 लोग पूरा काया पलटते हैं, पूरा का पूरा चेंज शुरू होता है यहाँ से। ये 6 लोग जाते हैं, फिर अगेन बैठ करते हैं, फिर अगेन उसके बाद जाते हैं और लेकर आते हैं। होता 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 किस तरह फैलता है। तो बीज कहाँ से शुरू होता है? 6 लोग से। और ये 6 लोग से भी मतलब इफ यू सी बिफोर इट सेल्फ द अदर 6 पीपल जो रैंडमली आते हैं ना, जो रैंडमली आते हैं वो लोग में भी डिफरेंस आता है। तो दैट इज व्हाट इफ अल्लाह विल्स एवरीथिंग विल चेंज। नीयत मैटर्स। अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत, उनका शौक, उनका जज्बा, उनकी तड़प वाज द मेन थिंग। और दुआ। और आप भी जब करते हैं तो वही शिद्दत से, वही तड़प से, वही दुआओं से, उसी तरह आप लोग गो अहेड करें तो इंशाल्लाह चाहे वो एक इंसान को भी अगर आप पढ़ा रहे, एक इंसान को भी आप ये करें, आप नहीं जानते वो खैर कहाँ कहाँ तक जाके पहुंचेगा। यू नेवर नो, नेवर एवर यू नो। इसी तरह जो है कोई भी नेकी है, नेवर एवर थिंक कि ये जाकर कहाँ पहुंचेगा, क्या होगा, इट्स नॉट आई। करते जाए, यू नेवर नो वो नेकी किस रूप में ले जाएगा, किस तरह शक्ल बनेगा वो नेकी का, और कितने लोगों को वो नेकी फायदा देगा, वो नहीं तो आप नहीं जानते। वो नेकी एक पहाड़ बन सकता है, आप नहीं जानते। बस एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी काम करते हैं, जो भी हो, जो भी नेकी हो, किसी का ख्याल करना हो, किसी को ये, हमेशा हर एक्शन को जो है वही मोहब्बत, वही शिद्दत के साथ, इज्जत के साथ, एंड एट द सेम टाइम जो है खालिस उस रब के लिए करें। फायदा ढूंढना, इसमें फायदा क्या है, ये करने के तो ये होगा, वो होगा, इट इज नॉट। यार अब ये तेरे लिए है, चाहे वो एक ही चीज हो, छोटी सी भी नेकी हो, यार अब दिस इज फॉर यू। उस निस्बत से, उस थॉट प्रोसेस से अगर आप करेंगे, देयर बी ह्यूज चेंज। हम नहीं जानते ये नेकी कितना बड़ा पहाड़ बना है, हम नहीं जाएंगे जानते। बट इंशाल्लाह व्हेन यू गो हिसाब किताब होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी नेकी मेरी कितनी बड़ी पहाड़ बना है, कितने दरख्त लगे हैं, कितना बड़ा पहाड़ बना है। ये छोटा सा वर्ड हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माय आखिरत। वैसा काम कर ले। अमल इज नॉट अ मेजर, मुझे बड़े बड़े काम करना नहीं है। छोटे काम भी हो, चाहे किसी को पानी पिलाना हो, किसी के लिए दुआ करना हो, किसी की इयादत करना हो, कोई भी काम, एक छोटा सा काम विद अ बिग हार्ट करें, अच्छी नीयत के साथ करें, खुश दिली से करें, खुश होके करें, उनका दर्द महसूस करते हुए दुआ करें। सो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ योर नियत, इंटेंसिटी ऑफ योर हार्ट, दैट इज गोइंग टू बी वेड। वो चीज का वजन लिया जाता है कि इसका नियत कितना स्ट्रांग था, कितना स्ट्रांग था। अभी देखे एक इंसान, बोलूंगी मैं सिंपल चीज, अब तीर है, राइट, तीर है, ओके। अब तीर को, अब फॉर एग्जाम्पल आई नॉट गो फॉर तीर, अच्छा, एक बॉल है, ओके। एक बॉल दो बच्चों को आप दे रहे हैं, एक बच्चा जो है अपने हाथ से बॉल लेता है, बॉल सेम है, बच्चा जो कपड़े पहन के है सेम यूनिफॉर्म पहन के है, बॉल हाथ में दिए हैं, एट द सेम टाइम जो है डिस्टेंस भी दिया गया है, दिस इज अ टारगेट प्लेस आपको करना है, सेम बॉल, सेम हाइट, एवरीथिंग, खाना पीना भी, मतलब देखने में दो बच्चे भी सेम एज के हैं, सेम एज के हैं, सेम क्लास के हैं, सेम हाइट के हैं, सेम बॉल दिया गया है, सेम यूनिफॉर्म में है, और सेम डिस्टेंस,
थ्रो करने में। अब ये दोनों में कौन-सी वो चीज़ है दैट मेक्स अ डिफरेंस? एक लड़का जो है इतना ज़ोर से फेंकता है, वो जो बाउंड्री है उससे बाहर जाता है। दूसरा बच्चा ऐसा फेंकता है कि बाउंड्री के करीब ही रहता है वो, बाउंड्री तक भी नहीं जाता है। दोनों को सेम अपॉर्च्युनिटी दिया गया है, यूनिफ़ॉर्म दिया गया है और एट द सेम टाइम जो है प्लेस डिस्टेंस दिया गया था, हाइट, वेट सेम ऐज का है। कहीं भी जो है ये दुबला है, ये मोटा है या ऐसा कुछ नहीं, बोथ आर सेम। ओनली वन थिंग दोनों में डिफरेंस इज़ व्हाट? अंदर का कुव्वत, अंदर की ताकत, दैट ताकत हैज कम आउट इन द बिगेस्ट वे। हाथ में बॉल है, दोनों के हाथ में गेंद है। एक के हाथ में जो है जो जो बॉल है, वो बॉल को इतना ज़ोर से फेंकता है, वो ताकत जो अंदर की जो ताकत है, उसका वज़न वो रब देखता है। दुनिया वो वज़न नहीं देखती। दुनिया सिर्फ़ बॉल कितना दूर इसके पास फेंक सकता है, सिर्फ़ टारगेट देखती है कि बाउंड्री के बाहर गया है या नहीं। व्हेयरएज़ अल्लाह ताला देखता है वो क़ुव्वत। अब उसी तरह जो है हमारे दिल में देखिए सबको वही प्रोवाइड किया गया है, सबको कुरान प्रोवाइड किया गया है, सबको सब मुसलमान हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं, मैं बैठी हूँ, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी के दिल में जो है अब एवरीवन को दिया गया है हाथ में कुरान, एवरीवन को दीन का इन्विटेशन दिया गया है, एवरीवन को जो है सीरा का जो ये पढ़ा रही हूँ मैं, सबको इक्वली पढ़ा रही हूँ, सेम सेट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग। लेकिन आप सब लोग के जो है सिमिलर ग्रुप एज के ही होंगे, सबके लिए एवरीथिंग पॉसिबिलिटीज है। हर पॉसिबिलिटी होने के बाद क्या चीज़ आप सब में डिफरेंस होता है जहाँ पे एक का जो अमल है वज़नी हो जाता है आखिरत में कंपेयर टू अदर्स इज़ योर ईमान। इज़ योर फेथ। आप कितना लेवल में उसको सीरियसली लेते हैं, कितना जज़्बा आपका बढ़ता है, कितना ईमान ताज़ा आपका होता है, कितना जोश में आप आते हैं, किस तरह उसको अमल में ढालने की कोशिश करते हैं, आपकी नीयत अपने आप को किस तरह उस रब के लिए खालिस करते हैं। ये है अंदरूनी ताकत जिसको हम बढ़ावा देना ज़रूरी है, जिसको हम नरिश करना ज़रूरी है। इनसाइड हम अपने आप को नरिश करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएँगे, जब हमारी तीर जाएगा, जब हमारा वार जाएगा, जब हमारा बॉल जाएगा, जब हमारा अमल जाएगा, इट वुड बी एट द लार्जर स्केल। चाहे आप वो ही अमल एक लड़की जो है किसी को खाना दे रही है, दूसरी लड़की भी दोनों भी एक ही अमल कर रहे हैं, बट दोनों में इसको ज़्यादा नेकियां ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू अदर। व्हाई? दिल का हाल, दिल की कैफियत, दिल में जो है वो बुग़्ज़ हो, वो नफ़रत हो, वो गुस्सा हो, हर चीज़ को रोज़ वो मैल को साफ करना ज़रूरी है। एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट ईज़ी। जो गालियाँ देता है, जो आपको पसंद नहीं है, उसको पसंद करना, पसंद ना करें बट गालियाँ तो मत दें, नफ़रत तो मत करें, उनके हक़ में दुआ तो कर सकते हैं। 2 सेट ऑफ थिंग्स है ना, सब लोग को अपने लेवल ऑफ अज़ीज़ नहीं रख सकते हैं, बट उनके लिए नफ़रत मत रखें दिल में, उनके लिए बुग़्ज़ मत रखें दिल में। सो दिल की सफाई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिस तरह हम डेली बेसिस दिल की सफाई करते रहेंगे, अपने अखलाक की सफाई, अपने दिल की सफाई, अपनी ज़ुबान की सफाई, अपने कैरेक्टर की सफाई और अपने थॉट प्रोसेस की सफाई, इसकी सफाई हम डेली बेसिस जब हम करेंगे, तभी तो जो है ईमान भरेगा। ईमान जब भरेगा तभी तो हमारा वो वज़न ही बनेगा। जो भी एक छोटा-सा अमल करती हूँ ना वज़न ही बनेगा। थोड़ा इनकी दुआएँ क्यों जल्दी कबूल होते हैं? क्यों? उसमें असर क्यों जल्दी होता है? क्योंकि उतना मेहनत किए हैं। अपने अंदर का जिस्म का जो ये है ना ईमान को ताज़ा करते थे। रोज़ अपने ईमान को बढ़ाते थे वो। ईमान की ताज़गी, ईमान को बढ़ावा किस तरह दें? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू क्लेंज़ आवरसेल्फ। क्लीनिंग देखिए जिस्मानी क्लीनिंग हैपेंस विथ साबुन से पानी नहा लिए हैं, साबुन से कर लिए हैं, ये सब हो जाता है। बट दिल की कैफ़ियत डील्स विथ योर हार्ट। हार्ट का जो है वो इट हैज़ टू एंटर थ्रू कुरान। कुरान की आयतें हो, सीरा हो या वी नीड टू उस पे वर्क करना ज़रूरी है। व्हाट इट टॉक्स अबाउट देन ओनली थिंग्स विल चेंज इन आवर लाइफ। है ना? फिर अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर के दिल की सफाई कैसा करें? क्या करना चाहिए दिल की सफाई के लिए? दैट इज़ अ डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर और आई शुड से द डिफरेंट सब्जेक्ट दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग ओवर हियर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है असर होना है। किस तरह इनके दिलों में असर होता है, उसी तरह आपके दिल में भी असर होना चाहिए।
सीरा जब पढ़ते हैं दिल को लगना चाहिए, आपके दिल में असर होना चाहिए, वो कैफियत महसूस करना चाहिए, आपका दिल रोना चाहिए, तो ना वो ख्वाहिश आना चाहिए, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी वैसा चाहिए। या रब मेरे दिल में भी अपनी मोहब्बत डाल दे। या रब मुझे भी कुरान की आयतें जब सुनती हूँ मैं भी रो पड़ूं। या रब मुझे कुरान की आयतें समझने की वो तौफीक अता कर। उसके लिए सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं ना, जन्नत ख्वाहिशात से हम नहीं खरीद सकते। कोशिश, मेहनत, खूब मेहनत भी करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारी कोशिश कबूल करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.